नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 और पार्ट 3 के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो छात्र छात्राएं अपने एग्जाम्स को लेकर के कन्फ्यूज है। ठीक है, क्योंकि अचानक से मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो छात्र अब कन्फ्यूजन में है कि तुरंत एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और तुरंत हम लोगों के एग्जाम्स होगा। तो क्या एग्जाम्स के डेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, साथ ही इतना जल्दी हम कहां से तैयारी करें, कैसे करें, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो मेरे चैनल पर जो है इस तरह के कमेंट जो है वो बहुत सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कॉल भी आता है, मैसेज भी टेलीग्राम पे आता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या करना है और आप लोगों के एग्ज़ाम्स क्या 26 अप्रैल से हो पाएंगे या नहीं होंगे। तो होंगे तो आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है, कहाँ से तैयारी करना है, इस पर वीडियो बना दें। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को साफ साफ और सटीक तरीके से समझा देने का प्रयास करता हूं और आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता है उसे आप कितने प्रतिशत सरल भाषा में समझ पाते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेट अनाउंस की गई है कि डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्रों के एग्ज़ाम्स 26 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। तो ये जो डेट अनाउंस की गई है यह एक संभावित तिथि है। ठीक है, प्रस्तावित तिथि है, टेंटेटिव शेड्यूल है कि इतने तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम्स शुरू किए जाएंगे। फिक्स तिथि नहीं है और फिक्स तिथि तब तक नहीं माना जाता है जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग यह समझिए कि मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अभी डेट अनाउंस की गई है यह एक संभावित तिथि है, फिक्स तिथि नहीं है। और फिक्स तिथि तब मानिएगा जब मिथिला यूनिवर्सिटी जो है एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट आप लोगों का जारी कर दे। इस बीच जो है फेक इन्फॉर्मेशन भी आ गया था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो इस पर नहीं आप लोगों को रहना है। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगा और मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम्स होने की संभावना है आप लोगों का, ठीक है, इस महीना में तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, समझिए तो। ठीक है, इस महीना में अर्थात अप्रैल महीना में तो होगा नहीं और एग्ज़ाम्स होने की जो चांस है वो मेरे हिसाब से 5 मई के बाद ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 मई के बाद ही होंगे, क्योंकि हम सभी को पता है मिथिला यूनिवर्सिटी डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्रों के एग्जामिनेशन फॉर्म ही 22 अप्रैल तक भराएंगे। तो 22 अप्रैल तक एग्जामिनेशन फॉर्म ही भराएंगे तो उनका एडमिट कार्ड कब जारी करेगा, और एडमिट कार्ड जारी भी कर देता है तो साइन मोहर करवाने के लिए जो कॉलेज में स्टूडेंट जाएंगे तो हज़ारों के जो संख्या में जाएंगे, तो उस समय कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। कोरोना के कारण जो है स्कूल कॉलेज फिर से बंद कर दिया गया है, तो क्या 2 ही दिन में जो है साइन मोहर हो जाएगा छात्रों का? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग यह समझिए कि यह फिक्स तिथि नहीं है, यह एक टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है। और फिक्स तिथि जब तक नहीं मानिए जब तक मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी नहीं करता है। लेकिन आप लोगों को तैयारी कहाँ से करना है इतने कम समय में? ठीक है, तो तैयारी आप यह जान करके करिए कि मेरा एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे। ठीक है, यह जान करके करिए कि मेरा एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू होंगे। तो मुझे 26 अप्रैल तक अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेना है। एग्ज़ाम्स के लिए मुझे तैयार हो जाना है 26 अप्रैल तक। हालांकि एग्ज़ाम्स जब भी होंगे अलग बात है, लेकिन 26 अप्रैल तक आप लोगों को तैयार हो जाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को जो तैयारी करना है ना अच्छे से, चाहे आप ऑनर्स पेपर का करें या सब्सिडरी पेपर का करें या कंपोजिशन पेपर का करें, या आप पार्ट 3 के छात्र हैं तो जीएस पेपर का करें। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी करना है रेखा प्रकाशन के गेस पेपर से। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे मौजूदा गेस पेपर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 3 के छात्रों के लिए बनाया गया है और ये वर्ष 2021 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप पार्ट 1 का उल्टा के देखिए या पार्ट 3 का उल्टा करके देखिए, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर सहित इस बार के एग्जाम्स में जो पूछने योग्य क्वेश्चन है उसे भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप लोगों को मैं पार्ट 1 का भी यहाँ पे सब्सिडरी दिखा देता हूँ
तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी जो अब एग्जाम्स लेंगी सब्सिडरी या कंपोजिशन पेपर का, वो ऑब्जेक्टिव मोड में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडरी जो है वो रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से दिया गया है और कंटेंट भी इसका अच्छा है, तो आप लोगों को आसानी पूर्वक मिल जाएगा। ये पार्ट 1 नॉन हिंदी है, ठीक है, देख ले सकते हैं। और ये आरबी हिंदी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बॉटनी ऑनर्स वाले छात्रों के लिए है, तो यहाँ पे बॉटनी ऑनर्स दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी वीवीआई क्वेश्चन सूची बनाया गया है और बॉटनी 2 के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सभी का सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया और सभी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसको इंक्लूड किया गया है। तो आप लोगों को कहीं क्वेश्चन आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जूलॉजी है, तो जूलॉजी एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जूलॉजी में भी कंटेंट बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं ना, तो आप लोग रेखा प्रकाशन का परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिजिक्स को देख लीजिए, तो फिजिक्स में भी अच्छे मात्रा में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना है तो कुछ सब्जेक्टिव भी दिया गया है। ये फिजिक्स सब्सिडरी है, आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो आप लोगों को सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स इस बार होंगे मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों के लिए रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर जो है वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे MI हिंदी अर्थात आरबी हिंदी, आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से दिया गया है और इस बार पूरा का पूरा कंटेंट जो है ना वो एक्सपर्टों द्वारा सुधार करके और अच्छे से दिया गया है। और उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार जो मिथिला यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होंगे वर्ष 2021 में, वो 100% जो है वो इस गेस्ट पेपर से पूछेंगे, ठीक है, उम्मीद लगाया जा रहा है। आप लोग एग्जाम देकर के आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से आप लोगों को कितना मिला, ऑनर्स में कितना प्रतिशत मिला और सब्सिडरी में कितना प्रतिशत मिला। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सोशियोलॉजी ऑनर्स का है और ऑनर्स में यहाँ पर देख सकते हैं वीवीआई सूची बना दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसी साल एग्जाम लेती है तो 50 से 60% जो क्वेश्चन रहता है वो प्रीवियस ईयर के रहता है और 30 से 40% जो क्वेश्चन रहता है ना वो आप लोगों को नए क्वेश्चन डाला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को परचेज करना है, आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल सहित, और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना दिए होंगे और मुझे यह कंटेंट अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।